सत्संगत जी, प्यार से कहना धन निरंकार जी। स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल सोना इंस्पायर विचार पर। इस वीडियो की शुरुआत करने से पहले दास आपसे हाथ जोड़कर एक भावपूर्ण निवेदन करना चाहता है। हमारा उद्देश्य आपके जीवन में सकारात्मक शांति और प्रेरणा का संचार करना है। हर रोज हम आपके लिए एक नई प्रेरणादायक वीडियो लाते हैं। इन वीडियो के माध्यम से हम आपके जीवन में आत्मविश्वास, शांति और प्रेम का संदेश पहुंचाना चाहते हैं। आपसे निवेदन है, कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन को ऑन करना न भूलें, जिससे कि आप किसी भी अनमोल साखी, सत्संग या संदेश से वंचित न रहे। आज की हमारी कहानी का विषय है सत्संगत जी, प्यार से कहना धन निरंकार जी। आशा करता हूँ सतगुरु माता जी की कृपा से आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। सत्संगत जी, आप जी के चरणों में बहुत ही प्यारे प्रेरणादायक कहानी विचार, जिसका विषय है निर्बल का सहारा बस भगवान है। तो आइए सत्संगत जी, जानते हैं इस आध्यात्मिक कहानी विचार के माध्यम से। सत्संगत जी, निर्बल का सहारा बस भगवान है। इसका अर्थ है कि जब व्यक्ति जीवन में असहाय, अकेला या कमज़ोर महसूस करता है, जब संसार साथ छोड़ देता है, तब भी एकमात्र जो सच्चा और अटूट सहारा है वह भगवान का है। यह भाव भक्तों के जीवन में गहराई से देखा जाता है। जैसे मीरा ने कहा था, सामरिया बस तू ही तू और कोई नहीं मेरे पास। सत्संगत जी, भोला और भगवान। गांव के एक कोने में भोला रहता था, एक अनाथ, निर्धन और शारीरिक रूप से कमजोर। उसके पास न कोई परिवार था, न कोई मित्र। लोग उसे अपेक्षा की दृष्टि से देखते थे। पर भोले के पास एक चीज थी, उसका अटूट विश्वास भगवान में। भोला बचपन से ही माता पिता को खो बैठा। गांव के मंदिर में पुजारी उसे कभी कभी भोजन दे देते थे, लेकिन बाकी समय वह खुद से जुगाड़ करता। लोग मजाक उड़ाते, इससे कुछ नहीं होगा, लेकिन भोला रोज मंदिर जाकर भगवान से एक ही बात कहता, हे भगवान, मुझे कोई नहीं, बस आप हो। एक दिन गांव में एक बड़ी विपदा आई। बारिश और बाढ़ से गांव तहस नहस हो गया। अमीर लोग बाहर चले गए, लेकिन भोला मंदिर में ही रुका रहा। और उसी रात उसने देखा मंदिर का शिवलिंग अपने आप से रोशनी दे रहा है। भोला डर गया, पर अंदर से आवाज़ आई, भोला डरो मत, तू निर्बल है पर तेरा बल मैं हूँ। उसके बाद भोले ने मंदिर की सेवा शुरू की। गांव में जो भी गरीब आता, उसे जितना हो सके भोजन देता। उनकी नम्रता और सेवा भावना से लोग धीरे धीरे प्रभावित होने लगे। कई बच्चे उनके पास आकर कथा सुनने लगे, भोला चाचा, भगवान की बातें सुनाओ। गांव के एक लालची व्यक्ति, जिसका नाम सेठ रघुनाथ था, उसने सोचा इस भोले का प्रभाव बढ़ रहा है। उसने भोले पर चोरी का झूठा आरोप लगाया। पंचायत ने बिना जांच के भोले को गांव से निकाल दिया। भोले ने सिर्फ एक ही बात कही, मुझे न्याय नहीं चाहिए, मुझे भगवान पर भरोसा है। भोला जंगल में चला गया। वहां उसने तपस्या शुरू की। जंगल के जानवर भी उसके पास बैठने लगे। वर्षों बीते, भोले का शरीर दुर्बल था, पर आत्मा प्रबल हो गई। उसकी तपस्या से एक दिन भगवान प्रकट हुए और बोले, भोला, तू निर्बल नहीं, तू मेरा दूत है।
अब तू वापस जा, लोगों को सिखा कि सच्चा बल श्रद्धा में है। भोला गांव लौटा। रघुनाथ अब बीमार और अकेला था। लोग उससे दूरी बनाए हुए थे। भोला ने उसकी सेवा की, दवा दी। रघु रो पड़ा, मैंने तुझ पर अत्याचार किया और तू मुझे बचा रहा है। भोला मुस्कुराया और बोला, मैं कुछ नहीं, भगवान ने मुझे सिखाया कि क्षमा ही सच्चा बल है। धीरे धीरे गांव फिर से बस गया। भोला को लोग अब भगवान दूत कहते। उसने कभी धन नहीं मांगा, न प्रतिष्ठा, बस एक बात कहता रहा, निर्बल का सहारा बस भगवान है। दुनिया छोड़े पर भगवान कभी नहीं छोड़ते। सत्संगत जी, छोटू की आस्था। ये कहानी है एक 12 साल के लड़के की, जिसका नाम छोटू था, जो एक झोपड़पट्टी में रहता था। न माँ है, न बाप है, न स्कूल जाता, न कोई कमाई का साधन। बस एक टूटी माला और भगवान की तस्वीर उसका संसार है। छोटू का बचपन कठिनाइयों में बीता। बाप शराबी, माँ बीमार, दोनों एक हादसे में चल बसे। लोग कहते, अब ये बच्चा क्या करेगा? लेकिन छोटू हर सुबह मंदिर के बाहर जाकर बैठता और कहता, हे भगवान, सब छोड़ गए, अब बस आप ही हो। वो मंदिर में झाड़ू लगाता, फूल चढ़ाता, बदले में कभी कभी 2 रोटी मिल जाती थी। एक दिन छोटू 3 दिन तक भूखा रहा, शरीर कांप रहा था। उसने मंदिर की सीढ़ियों पर बैठकर कहा, भगवान, आप नहीं चाहोगे कि मैं हार मान जाऊं ना? उसी वक्त एक बाबा आए। उन्होंने छोटू को खाना दिया और पूछा, बेटा, क्या तू भगवान से बात करता है? छोटू बोला, हाँ बाबा, मेरे पास सबसे अच्छे दोस्त है। बाबा ने छोटू को मंदिर में रहने की अनुमति दी, सेवा में लगा दिया। छोटू ने मन लगाकर काम किया। आने जाने वाले लोग उसे अधिक पसंद करने लगे। एक दिन एक साधु ने कहा, बेटा, तू छोटा ज़रूर है, पर तेरी आस्था बहुत बड़ी है। छोटू मुस्कुराया, क्योंकि मेरा सहारा बस मेरा भगवान है। एक दिन मंदिर में चोरी हो गई। लोग शक करने लगे कि ये जरूर छोटू ने किया होगा। छोटू रोया नहीं, बस भगवान की मूर्ति के सामने बैठ गया। भगवान, मैं निर्दोष हूँ, आप जानो। कुछ ही दिनों में असली चोर पकड़ा गया। लोगों ने माफ़ी मांगी, लेकिन छोटू ने कहा, भगवान सब देख रहे थे, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। सत्संगत जी, इस घटना के बाद छोटू का नाम गांव में फैलने लगा। एक स्कूल की संस्था ने उसकी पढ़ाई की जिम्मेदारी ली। छोटू स्कूल जाने लगा। मंदिर की सेवा भी जरूर करता था। उसने दूसरे झोपड़पट्टी के बच्चों को भी पढ़ाना शुरू किया। छोटू अब 20 साल का हो गया, पढ़ा लिखा, विनम्र भक्त। उसने एक आस्था केंद्र खोला, जहां गरीबों को भोजन, शिक्षा और सहारा मिलता है। दीवार पर लिखा है, निर्बल का सहारा बस भगवान है। आज भी छोटू रोज सुबह सबसे पहले भगवान के सामने सिर झुकाता और कहता, हे भगवान, आपने मुझे कभी नहीं छोड़ा। जब मैं कुछ नहीं था तब भी आप थे, अब जब कुछ बना हूं तब भी आप ही हो। जब सब साथ छोड़ दे, जब शरीर थक जाए, जब दुनिया हंसे, तब भी अगर
मन कहे मेरा भगवान है तो वह विश्वास ही जीवन का सबसे बड़ा बल बन गया है। सत्संगत जी, बूढ़ी अम्मा का विश्वास। ये कहानी है गंगोत्री अम्मा की, जो अब 75 वर्ष की हो चुकी थी, जो पहाड़ी गांव के एक छोटे से टूटे झोंपड़े में रहती थी। बेटा बहू शहर जाकर उन्हें भूल चुके हैं। शरीर भी अब साथ नहीं देता, लेकिन एक चीज है, उनका ईश्वर पर भरोसा। अम्मा दिन भर तुलसी के नीचे बैठकर भगवान का नाम लेती रही। गांव वाले कहते अम्मा पागल हो गई। बिना दवाई बिना देखभाल वो सब कुछ खुद ही करती थी। जब भूख लगती तो पानी पीकर सो जाती और कहती, हे कृष्णा, आज भूख लगी है, कल कुछ भेज देना। एक बार 3 दिन तक खाना नहीं मिला। अम्मा ने बस भगवान से बात की। अगली सुबह एक अजनबी युवक खाना लेकर आया और कहा, मैंने नीचे शहर से आया हूँ, सपना आया कि एक बूढ़ी माँ भूखी है, चल पड़ा। अम्मा ने मुस्कुराकर कहा, कृष्णा ने तुझे भेजा है। गांव में विपत्ति आई। गांव में अचानक महामारी फैल गई। कई लोग बीमार हो गए, लेकिन अम्मा का झोंपड़ा बचा रहा। गांव वाले हैरान, अम्मा को कुछ क्यों नहीं हुआ? अम्मा ने कहा, मैं तो हर रोज प्रभु से कहती हूँ, मेरा घर छोटा है, लेकिन तू इसमें बैठा है। धीरे धीरे लोग अम्मा से जीवन के प्रश्न पूछने लगे। अम्मा, दुख क्यों आता है? अम्मा बोली, सब कुछ छूट जाए तब वो आता है जो कभी नहीं छूटता, और वही है भगवान। गांव में अब हर शाम लोग अम्मा से भजन और जीवन के ज्ञान की बात सुनने आने लगे थे। एक बार गांव में सूखा पड़ गया, लोग गांव छोड़कर जाने लगे। अम्मा ने गांव छोड़ने से मना कर दिया और बोली, कृष्णा, कहाँ जाऊं? जहाँ तू है वहीं मेरा घर है। 3 दिन बाद अचानक बादल आए और बारिश से गांव को राहत मिली। गांव के लोगों ने अम्मा का विश्वास ही गांव की रक्षा बना। अम्मा ने गांव में एक छोटा विश्वास मंदिर बनवाया, जहाँ कोई मूर्ति नहीं थी, बस एक दर्पण रखा था और उस पर लिखा था, जब तुम खुद को देखो समझो कि भगवान यही है। वो हर जगह है, अब गंगोत्री धाम के नाम से प्रसिद्ध हो गई। अम्मा ने अंतिम दिन कहा, मैं तो निर्बल थी, पर मेरा बल कृष्ण था। वही मेरा बेटा, वही मेरा सहारा। अम्मा की समाधि पर आज भी लिखा है, निर्बल का सहारा बस भगवान है। सत्संगत जी, शरीर कमज़ोर हो सकता है, जीवन में कोई साथ न हो, लेकिन अगर मन में ईश्वर बस जाए तो वही सबसे बड़ा सहारा बन जाता है। सत्संगत जी, आत्मा की यात्रा। यह कहानी है एक ऐसे व्यक्ति की जो दुनिया के भौतिक सुखों में उलझा हुआ था, लेकिन एक घटना ने उसे आत्मा की सच्चाई की ओर मोड़ दिया। ये कहानी आत्मा की खोज, जीवन के उद्देश्य और परमात्मा से मिलन। राजू एक सफल व्यवसायी था। बंगला, गाड़ी, पैसा सब कुछ था,
लेकिन मन अशांत था। रात को नींद नहीं आती। एक दिन उसने अपने ऊपर गुरु चला लिया और पूछा, मैं सब कुछ होने के बावजूद खाली क्यों महसूस करता हूँ? गुरुजी बोले, क्योंकि तू खुद को जानता नहीं है। आत्मा को जान, तभी तुझे बच्चे कुछ सीखने को मिलेगा। राजीव ने सवाल किया, आत्मा क्या है? गुरुजी बोले, तू शरीर नहीं, मन नहीं, भावनाएं ही भी नहीं। तू उस दिव्य प्रकाश का अंश है जो शरीर के भीतर है। वह आत्मा है, परमात्मा का अंश। सासंगत जी, तू शरीर नहीं, मन नहीं, भावनाएं भी नहीं। तू उस दिव्य प्रकाश का अंश है जो शरीर के भीतर, वही आत्मा है, परमात्मा का अंश। राजू पहली बार ध्यान में बैठा, आंखें बंद की और गहराई से कुछ अनुभव करने लगा। कुछ अलग अलग, शांत, शाश्वत। एक दिन ध्यान में राजीव को लगा जैसे उसके भीतर एक प्रकाश फैल रहा है। आंखों से आंसू बहने लगे। उसने गुरुजी से पूछा, ये क्या था? गुरुजी मुस्कुराए और बोले, ये तेरी आत्मा थी। पहली बार तूने खुद को देखा। अब राजीव बदलने लगा। वह शांत, धैर्यवान और दयालु हो गया। उसने अपने धन का उपयोग सेवा में करना शुरू किया। सासंगत, जब राजीव बदलने लगा, एक दिन राजीव को लगा, मैं बड़ा ज्ञानी हो गया हूँ। गुरुजी ने कहा, बस यही तेरा पतन होगा। अहंकार का अर्थ सबसे सूक्ष्म और सबसे खतरनाक होता है। राजीव फिर से ध्यान में गया और देखा, उसकी आत्मा भी परमात्मा की एक बूंद मात्र है। उसे नर्मता का अनुभव हुआ। आखिरी चरण में राजीव ने खुद को पूरी तरह समर्पित कर दिया। अब जो मैं हूँ वह तू है। प्रभु, उसे कोई भेद नहीं दिखा, न मैं न तू, बस एक। राजीव अब आध्यात्मिक मार्गदर्शक बन चुका है, लेकिन वह खुद को गुरु नहीं कहता। बस इतना कहता, मैंने आत्मा को देखा है और वही परमात्मा है। उसी कहानी पर हर उस व्यक्ति के लिए प्रेरणा है जो आत्मा की सच्चाई को पाना चाहता है। जब तक हम अपने भीतर झांकते नहीं, आत्मा को नहीं पहचानते, तब तक कोई सुख स्थायी नहीं होता। आत्मा की खोज ही जीवन का सच्चा उद्देश्य है। सत्संगत जी, दास के द्वारा कहे गए प्रेरणादायक कहानी विचार यदि आप जी को अच्छे लगे तो वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर जरूर करें और दास के चैनल सोना इंस्पायर विचार को सब्सक्राइब जरूर कर दे और दास को आशीर्वाद दे कि हर रोज आप जी के चरणों में ऐसी ही प्रेरणादायक कहानी विचार लेकर आता रहूं। सत्संगत जी, बड़े प्यार के साथ कहना जी, धन निरंकार जी।